बीए प्रथम वर्ष में कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की आधारभूत विशेषताएं। क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की आधारभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना थी, सिंधु सभ्यता के नगरों की रचना एक निश्चित योजना के अनुसार की गई थी। सिंधु निवासी नगर निर्माण में बड़े कुशल थे। उनके नगरों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो आधारभूत विशेषताओं में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना, और इस नगर निर्माण योजना में हम पूर्व में बता चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो नगर निर्माण में बड़े कुशल थे। उनके नगरों की जो प्रमुख विशेषता है वो निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला आता है प्रमुख विशेषताओं में गढ़ या दुर्ग तथा नगर भाग। गढ़ या दुर्ग तथा नगर भाग। प्रत्येक नगर के पश्चिम में ऊंचाई पर बसा एक गढ़ या दुर्ग मिलता है और इसके पूर्व में अपेक्षाकृत निम्न तल पर बसा नगर का भाग मिलता है। मतलब एक ऊंचाई के उसके ऊपर तो एक किला या कोई गढ़ टाइप का और नीचे आवासीय जहां लोग रहते थे, ऐसा वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में मिला है। गढ़ में संभवतः राजा, राजपुरोहित अथवा अन्य कोई प्रमुख व्यक्ति निवास करता था तथा सार्वजनिक महत्व के भवन भी गढ़ में प्राप्त होते हैं। इसके चारों ओर ईंटों से निर्मित मोटी दीवार मिलती है जिसमें बुर्जें होती थी। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर शहर बसा हुआ होता था जहां सामान्य लोग रहते थे। तो नगर निर्माण योजना में सबसे पहला है गढ़ या दुर्ग तथा नगर भाग। दूसरे नंबर पे आता है सड़कें। हड़प्पा के नगरों की सड़कें चौड़ी और सीधी थी। ये सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा नगर को कई चौकोर खंड अर्थात मोहल्लों में भी विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो का जो राजमार्ग है वह 33 फुट चौड़ा था। डॉक्टर मैके का कथन है कि सड़कों का विन्यास कुछ इस प्रकार से था कि हवा स्वयं ही सड़कों को साफ करती रहती थी। इन सड़कों को गलियों से मिलाया गया था। गलियां 1 मीटर से 2 मीटर तक चौड़ी होती थी। ये सभी जो सड़कें हैं वह किसकी बनी होती थी? मिट्टी की बनी होती थी। तीसरे नंबर पे आता है नगर निर्माण योजना में नालियां। नगरों में गंदा पानी निकालने के लिए नालियों की समुचित व्यवस्था थी। सड़कों के किनारे नालियां होती थी जो पक्की और ढकी हुई होती थी। मकानों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था। पक्की नालियों में ईंटों, पत्थरों एवं चूने का प्रयोग किया जाता था। समय समय पर इन नालियों को साफ भी किया जाता था। इसके बाद आता है कुएं। नगरों में कुएं बने हुए थे। इनकी चौड़ाई 2 फीट से 7 फीट तक होती थी। ये कुएं प्राय अंडाकार होते थे और इनके मुंह के चारों ओर एक दीवार बनी होती थी। कुछ कुओं के भीतर सीढ़ियां भी बनी होती थी। इसके बाद आता है भवन। हड़प्पा के लोगों के मकान प्राय पक्की ईंटों के बने होते थे। सिंधु घाटी की खुदाई में कच्चे, पक्के, छोटे बड़े हर प्रकार के भवनों के भग्नावशेष मिले हैं। भवनों के निर्माण में 30 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 7.5 सेंटीमीटर मोटी ईंटों का प्रयोग हुआ है तथा परकोटों की दीवार में 40 सेंटीमीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर चौड़ी तथा
10 सेंटीमीटर मोटी ईंटों को काम में लिया गया है। छोटे भवनों में लगभग 4-5 कमरे होते थे तथा बड़े भवनों में अनेक कमरे होते थे। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो के भवन अधिक विशाल थे। प्रत्येक घर में स्नानागार एवं जल निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था। प्राय सिंधु प्रदेश के मकानों में रसोई घर, स्नान घर, आंगन, शौचालय, दरवाजे, खिड़कियां तथा रोशनदानों की व्यवस्था रहती थी। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना होकर नालियों की ओर होते थे। छतों अथवा दूसरी मंजिल पर जाने के लिए मकानों में सीढ़ियां होती थी। ये पक्की ईंटों से बनती थी और प्रत्येक मकान में एक कुआं होता था। इसके बाद आता है सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था। सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था। नगरों में सफाई की समुचित व्यवस्था थी। नगरों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नगरों में सड़कों के किनारे कूड़ा करकट जमा करने के लिए कूड़ेदान रखे जाते थे, जिसके कूड़े को नगर से बाहर फेंके जाने की समुचित व्यवस्था थी। सड़कों के किनारे लैंप पोस्ट भी बने होते थे, जिनसे सिद्ध होता है कि सड़कों पर रोशनी की भी व्यवस्था थी। इसके बाद आता है सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। यह 180 फुट लंबा और 108 फुट चौड़ा था। इसके बाहर की जो दीवार थी वह 8 फुट मोटी थी। इसके बीच में एक मुख्य स्नान कुंड बना हुआ था जो काफी लंबा और काफी चौड़ा था। इसके नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। इसमें पक्की ईंटों, जिप्सम और बिटुमेन प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। कुंड के चारों ओर गैलरी, बरामदा और कमरे बने हुए थे। संभवतः यह महान स्नानागार धार्मिक पर्व के समय सामूहिक स्नान, तैराकी या मनोरंजन का केंद्र था। इसके बाद आता है विशेष भवन। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन भी मिला है जो 230 फीट लंबा और 78 फीट चौड़ा था और इसमें आंगन, भंडारागार आदि भी प्राप्त हुए हैं। तो ये थी मोहनजोदड़ो की या सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण योजना के अंतर्गत हमने पढ़ा गढ़ या दुर्ग तथा नगर भाग, सड़कें, नालियां, कुएं, भवन, सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था, स्नानागार तथा विशेष भवन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक अवस्था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक अवस्था क्या थी। देखिए कितने की बन पाए।